आप सभी का छत्तीसगढ़ स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले सुकमा की बात करेंगे, जहां पर एक युवक का रेस्क्यू किया गया। जी हां, एक युवक शबरी नदी के तेज बहाव में फंस गया था और 12 घंटे तक वो नदी में ऐसे ही फंसा रहा। नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था और ये इतना ज्यादा तेज था कि रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच नहीं पा रही थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचता है और फिर युवक को सुरक्षित नदी से निकाला जाता है। उसकी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे यह हेलीकॉप्टर से इस युवक को निकाला गया। इतना तेज बहाव था, 12 घंटे से ज्यादा देर तक ये युवक यहाँ पर ऐसे ही फंसा रहा और इसकी जान मुश्किल में आ गई थी, लेकिन आखिरकार टीम ने इसे निकाल लिया। प्रशासन की तरफ से ये फैसला किया गया कि अब इस्तेमाल करना होगा हेलीकॉप्टर का, और हेलीकॉप्टर से इस तरीके से सुकमा में इस युवक का रेस्क्यू हुआ। 12 घंटे से ये युवक फंसा हुआ था। कल रात से ही एक व्यक्ति सबरी नदी में तेलावर्ती के पास नदी में ही फंसा हुआ था, जिसकी सूचना प्राप्त हुई। पहले लगातार उसको प्रयास किया गया था। स्थानीय गोताखोर और प्रशासन की टीम और पुलिस, सीआरपीएफ और उड़ीसा की भी टीम लगी हुई थी। इस पर लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जब सक्सेस नहीं मिला, पानी का बहाव बहुत तेज़ था, इसमें फिर रेस्क्यू करने के लिए चॉपर की मदद ली गई और इसमें अभी उस जो व्यक्ति है जो फंसा हुआ था उसको सकुशल अभी रेस्क्यू किया गया है, उसको हॉस्पिटल तो सकुशल रेस्क्यू किया गया। देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये युवक फंसा हुआ था और उसके बाद मौके पर टीमें पहुंचती हैं और ये रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाता है और सकुशल इसे निकाल लिया जाता है। लेकिन 12 घंटे तक इसकी जान ऐसे ही फंसी रही। समझा जा सकता है कि कितनी बुरी स्थिति यहाँ पर इस युवक ने उससे सामना किया है। ये सतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ सुकमा से जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। सतीश, वाकई में बहुत गंभीर स्थिति थी और हर एक जान कीमती होती है। हेलीकॉप्टर का चाहे इस्तेमाल क्यों न करना पड़े, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया, सकुशल युवक को निकाला गया। जी, आपको बता दूं कि इस युवक का नाम सोडी हिड़मा है, जो सीमावर्ती इलाका उड़ीसा राज्य का मटेर गांव है, वहां का रहने वाला है। वो हमेशा से जो है अपने नाव के जरिए, जो लकड़ी का नाव बना रहता है उसके जरिए हमेशा उस इलाके में आना जाना करता है। तो रात के ही ऐसे ही ठीक कुछ सामान के लिए वो छत्तीसगढ़ आया था। उसके बाद रात के 8 बजे जब वो अपने गांव लौट रहा था तो अचानक जो है तेज बहाव के चलते नाव पलट गई और नाव पलटने के बाद में युवक जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर लटका रहा। पेड़ के बाद जब सुबह करीब जो है 6 बजे 7 बजे कुछ ग्रामीणों को उसने दूर से देखा तो आवाज़ लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसके बाद जो है ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी और करीब 8 बजे रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और करीब 4 घंटे करीब मशक्कत की गई है और इसके जो है नाव के जरिए निकालने की कोशिश की, उसके बाद रस्सी के जरिए निकालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जब रेस्क्यू टीम नहीं निकाल पाई तब आने फान में हेलीकॉप्टर को बुलाया गया और बस्तर से जगदलपुर से MI-17 हेलीकॉप्टर सुकमा पहुंचा और जवान जो है हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरा और फंसे हुए आदमी को लेकर वापस जो है ऊपर हेलीकॉप्टर में आ गया। उसके बाद जिला अस्पताल आया गया है, जहाँ पर उस व्यक्ति का इलाज चल रहा है। व्यक्ति का नाम सोडी हिड़मा बताया जा रहा है, जो एक नाविक है, उस इलाके का रहने वाला है। बहुत शुक्रिया सतीश चांडक हमारे सहयोग की जानकारी दे रहे थे। कैसे ये रेस्क्यू हुआ उसके बारे में बताया उन्होंने। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। नदी नाले उफान पर हैं और बस्तर में तो बारिश और बाढ़ से खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। चित्रकूट विधानसभा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर बाढ़ आ गई और इसकी वजह से 24 से ज्यादा पुलों को नुकसान हुआ है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क तक टूट गया है और टूटे हुए पुल से लोग आना जाना कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। चित्रकूट विधानसभा के पालनार गांव को जोड़ने वाला पुल भी टूटा है। महिला एक सीढ़ी के सहारे पुल से उतरते हुए नजर आई। ग्रामीणों के सामने राशन की भी समस्या है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। बिलासपुर में भी झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। लगातार बरसात से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर होगी। मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर रखा है। बालोद में 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। जिले के तमाम जलाशय, नदियां, तालाब सब कुछ लबालब है और बारिश से जनजीवन पर अब विपरीत असर पड़ने लगा है। उधर बस्तर में बाढ़ और बारिश से हालात क्या हैं, हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। सुनवाते और दिखाते हैं आपको। कितना बड़ा बच्चा है।
बस्तर में जो आई तबाही बाढ़ से उसके हालात तो अभी तक सामान्य नहीं हो पाए, लेकिन तस्वीरें काफ़ी कुछ सामने आ रही है, जिससे कई पुल पुलिया पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन जो ग्रामीण है उनको अपनी दिनचर्या के लिए आना जाना करना पड़ता है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक सीढ़ी नुमा बनाया गया और इसी से लोग आना आपको डर नहीं लग रहा है ऐसे पार करके? नहीं डर लगे। क्यों डर नहीं लग रहा? सीढ़ी अगर कुछ हो जाए तो गामा से कब टूटा था ये? बारिश में? नहीं हाँ। आप लेके आए, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। बच्चे को लेके आए हो आप? बच्चे को पकड़े हो? वो बेहतर इतना। देख सकते हैं जो ऊपर अभी भी महिलाएं हैं, ये लगातार सीढ़ी से उतर के नीचे उतर रही है, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि ऊपर का जो पुल है वो टूट चुका है। उस टूट के सहारे से ही एक सीढ़ियों को बांधा गया है और उस सीढ़ी के जरिए ही लोग उतर कर अब दूसरी ओर जा रहे हैं, यानी कि जो गांव का दिनचर्या उसको लेके पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो हादसा कभी भी हो सकता है।